टीम शुभेंदु में 5 और मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें निशित प्रामाणिक भी हैं, जिसमें अग्निमित्रा पॉल भी हैं, जिसमें दिलीप घोष भी हैं, जिसमें क्षुदीराम भी हैं। और क्या आज हुआ, किस तरह से तस्वीरें आज देखी गई, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार का आगाज हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को अपना भगवा पटका पहनाया। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सबसे पहले दिलीप घोष ने शपथ ली। दिलीप घोष बंगाल में बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, राज्य में बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। दूसरे नंबर पर अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ली, जो न सिर्फ महिला फेस हैं, बल्कि फायर ब्रांड नेता भी रही हैं। इसके साथ ही मथुआ समुदाय के अशोक कीर्तनिया, आदिवासी समाज के क्षुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक को भी टीम शुभेंदु में जगह मिली। पूरे समारोह में एक तस्वीर ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पांव छूते नजर आए। पीएम मोदी ने बुजुर्ग नेता को गले लगाया और उन्हें शॉल ओढ़ाई और मंच पर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने जिस शख्स को ये सम्मान दिया वो है बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार। 98 साल के माखनलाल सरकार उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और जनसंघ के दौर से बीजेपी की राजनीति से जुड़े रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग का परिवार जो इस जगह से बाबा दार्जिलिंग जिला का 25 प्रेसिडेंट थे बीजेपी का। उस जमाने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ बाबा काम किया, बाबा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया, बाबा लालबानी जी के साथ काम किया, बाबा सुषमा स्वराज के साथ काम किया। छोटा बड़ा से देखा बाबा, ये जनसंघों का आरएसएस का बहुत आरएसएस का ही था आदमी। वो आरएसएस का जो मैदान में होता था पैरेड उरेड बाबा जाता था, यही देखा। बाबा बहुत कष्ट करके हम लोगों को मानुष किया, अभी भी बाबा कष्ट ही कर रहा है। पीएम मोदी के सम्मान को बीजेपी सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश भी मान रही है। दरअसल उत्तर बंगाल बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को इसी इलाके से सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। ऐसे में माखनलाल सरकार को मंच से सम्मान देकर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया बल्कि उत्तर बंगाल को भी सीधा राजनीतिक संदेश दे दिया। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भगवा की बयार बही। बीजेपी अब बंगाल में अपनी सरकार को संगठन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों के सहारे मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। अनुपम मिश्रा, इंद्रजीत कुंडू के साथ पीयूष मिश्रा, कोलकाता आज तक। तो बंगाल में आज के दिन तो ऐतिहासिक था बीजेपी के लिए। तापस सेनगुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, आज बहुत सारी तस्वीरें हैं जो इतिहास बनती हुई दिखाई दी, लेकिन आज एक तस्वीर जब माखनलाल सरकार के पांव छूते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको गले लगा देते हैं, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि कार्यकर्ताओं को सबसे आगे बीजेपी की तरफ से रखा जाता है, और काफी भावुक कर देने वाली तस्वीर थी ये। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा की ओर से ये बार बार कहा गया था कि उनके कार्यकर्ताओं की बलिदान, उनके कार्यकर्ताओं का सैक्रिफाइस उनको आज इस मुकाम तक ले आया। माखनलाल सरकार, जिनके बारे में शायद ही आज की तारीख में कोई चर्चा करता हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने माखनलाल सरकार को याद रखा,
उन्हें इनवाइट किया, उन्हें न्योता दिया, अपने मंच पे बुलाया, उनके पांव छुआ, क्योंकि ये माखनलाल सरकार वो शख्स है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और स्वतंत्र आंदोलन में उनका एक अहम भूमिका भी रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब पश्चिम बंगाल में आरएसएस क्या कोई शाखा संगठन उस लिहाज से नहीं था, तब ये माखनलाल सरकार अकेले भगवा झंडे को लेकर चारों ओर घूमते थे और उन्हें कई बार राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीतिक तरीके से उन्हें शिकार बनाया, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। आज वो माखनलाल सरकार जो 97 साल के हैं, उन्हें आज कोलकाता में न्योता देकर बकायदा सिर्फ इज्जत नाज नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने उनके पांव छूकर उन्हें गले लगाकर उनको वो दिया जो शायद ही कोई सोच सकता था। ऐसा एक भावुक पल रहा वो। और ये सिर्फ माखनलाल सरकार नहीं, ऐसे बहुत कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो इस पार्टी को आज इस मुकाम तक लाने के लिए बहुत मेहनत किए थे, अपने बलिदान दिए हैं और अलग अलग समय पे बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए इस पार्टी को आज इस मुकाम पर खड़ा किया है। तो ये संदेश भाजपा के तरफ से, प्रधानमंत्री के तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को जरूर है कि आप अगर हमारे इस पार्टी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, तो ये पार्टी आपको याद रखती है, ये देश आपको याद रखेगा। और उसी का एक झलक माखनलाल सरकार और प्रधानमंत्री के बीच जो